दोस्तों नमस्कार। पहला स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ मैं दिन के 2:30 बजे। और आजकल मैं और तन्नू ब्रेक पे नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि जीवन छुट्टी पे है, तो स्टोर में रहना पड़ता है। और खाना वगैरह आजकल यहीं खा रहे हैं स्टोर में। घर सब पैक करके ला रही तन्नू और यहीं स्टोर में ही खा रहे हैं। खाना पीना हो गया है और हमारा प्लान है कि हम नेक्स्ट मंथ, नहीं बताऊंगा, कुछ सरप्राइज़ है। सरप्राइज़ क्या है मतलब वो तो पता चल ही जाना है। तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ मैं, ख़ास तौर से कुछ चीज़ के लिए। चलो बता देता हूँ। घर जा रहे हैं हम अगले महीने और तन्नू की दोस्त की शादी है। तन्नू की दोस्त मतलब मेरी दोस्त। और मैं अपने दादाजी से मिलने के लिए बहुत वो रखा हूँ उतावला। पता नहीं मिल भी पाऊँगा कि नहीं। अगर वो गांव में होंगे तो ज़रूर मिल पाऊँगा, अगर वो गांव में नहीं होंगे तो मुश्किल है। और बाकी घर में मम्मी अकेली है, मम्मी से भी मिलूँगा। देखूँगा, ज़्यादा दिन की छुट्टी नहीं मिलेगी मुझे पता है। मुश्किल से मुश्किल 5 दिन, हफ्ता भर। देखो छुट्टी के लिए बोलता हूँ, मिल जाए बढ़िया है। वैसे मिल जाएगी जहाँ तक है, क्योंकि शादी जैसा। और थोड़ा तन्नू को भी दिखाना है वहाँ हॉस्पिटल में। तन्नू की थोड़ी दिक्कतें हैं क्योंकि अब शरीर हैवी है तन्नू का, तो अब वो होता है ना, अब शरीर ना मोटापा हो तो फिर बीमारियां भी होती हैं। थोड़ा उसके चेकअप वगैरह करवाने थे, कुछ करवाए थे पहले और उसकी रिपोर्ट आई थी तो टाइम मिला नहीं तो दिखा नहीं पाया था। तो रिपोर्ट लेके भी जाएंगे पिछली बार की, और अभी दोबारा फिर चेकअप करेंगे कि वो चीज़ बढ़ी है कि घटी है, जो चीज़ उस टाइम पे निकली थी रिपोर्ट में। तो भी दिखाना है, कई काम है। 4-5 दिन वैसे बिजी रहेंगे। थोड़ा उसको हॉस्पिटल दिखाना है, थोड़ा घर में मिलने, बस आने जाने में 2 दिन तो आने जाने में लग जाते हैं। 2-3 दिन घर में इधर उधर में ही रह जाते हैं। फिर देखते हैं क्या क्या होता है। अभी मैं फ़िलहाल अंदर जाता हूँ। आजकल ब्लॉग शूट नहीं हो पा रहे हैं। मैं चीज़ काम 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 काम, ऐसा काम काम ही हो गया। मतलब पता नहीं कैसा जो काम हो गया ये। इतना ज़रूरी क्यों होता होगा ये पैसा कमाना? सारा बिना खाए क्यों नहीं होता होगा कुछ? जीने के लिए खाना ज़रूरी है और खाने के लिए पैसा ज़रूरी है, और पैसे के लिए फिर काम करना ज़रूरी है। पता नहीं कौन सी चैन बनी हुई है, पता नहीं किसने बना दी ये चीज़। बनाने वाला भी भगवान ही है। अभी हो गया एक बहुत बड़ा कांड क्या हुआ मैं बताता हूँ आपको। इंडक्शन है, इसमें को रखा था, वो उबाल आ गया तो इसके अंदर पानी घुस गया। ऐसा तगड़ा ब्लास्ट हुआ। अभी इसको थोड़ा सारा पानी निकाल के धूप में सुखा रहे। चिंगारी आ गई थी। वैसे मुझे करंट से बहुत डर लगता है, फिर हो गई थी अभी ऐसी तैसी। सूख जाएगा 1-8 घंटे में। तो इसको थोड़ा धूप में रख के आराम से अपने आप सूखता है। मुझे लगता है करंट से बहुत डर, क्योंकि बचपन में मुझे बहुत करंट लगा है, स्कूल में, घर पे। अरे बचपन में तो ऐसे कांड किए मैंने, क्या बताऊं। अभी फुर्सत से बताऊंगा। अभी मैं थोड़ा बिजी हो रखा हूं, जब मुझे फुर्सत मिलेगी अभी बाद में फिर करता हूँ, बताता हूँ मैंने क्या क्या कांड किया बचपन में। तो दोस्तों मैं आ गई थी स्टोर से, और ठीक था आज का दिन। बहुत गंदा भी नहीं, बहुत बुरा भी नहीं। अरे क्या बोल रही हूँ यार, दोनों एक ही चीज़ तो होता है। बहुत अच्छा भी नहीं, बहुत बुरा भी नहीं। मैंने तो आज के ब्लॉग में ही देखा कि राहुल ने दूसरी भी शादी कर ली। बड़ा बदतमीज है। हमारी शादी को 1 साल नहीं हुआ है, उसने दूसरी भी शादी कर ली है भाई। देख रहे हो
वो भी दूसरी भी लव मैरिज ही करी है उसने। बोल रहा है कि मैं इससे दूर नहीं रह सकता, बहुत प्यार करता हूँ। और तो मैंने बोल दिया कि आज से तेरा रहना खाना उसी के साथ, और वही तेरे बर्तन धोएगी, वही तेरे खाना बनाएगी, है ना। जब वो उससे प्यार करते हैं तो मैं क्यों वो करूँगी ना उसके सारे काम। तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा कल उसने किससे शादी करी है ना। तो रहे अब उसी के साथ, वो करेगी उसका पूरा। और इसी खुशी में मैं लाई हूँ अपने लिए रसमलाई। यहाँ वो बागेश्वर जैसी रसमलाई तो नहीं मिलती, पर ये ओके है, मतलब वो ज़्यादा टेस्टी लगती थी मुझे, ये उतनी अच्छी नहीं। जबकि यहाँ की सबसे फेमस जो स्वीट्स की दुकान है वहाँ से लाई हूँ मैं इसको, मतलब लाई क्या हूँ, मैंने मंगाया है इससे कि मुझे खाना है। तो अपनी दूसरी शादी की खुशी में मेरे को मिठाई खिलाने के लिए बोला, तो ये लेके तो आया है। अब खाती हूँ। और आती मेरे पहले खाइए चॉकलेट। भाई चॉकलेट खा खा के जो राज हो रहा ना मेरा, कुछ नहीं कह सकते। अब मुझसे ना वेट नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने इसको ठंडी करने के लिए रखी थी वहाँ फ्रिज में। फिर ये ज़्यादा नॉर्मल हो जाएगी तो रसमलाई ना ठंडी ठंडी ज़्यादा अच्छी रहती है। तो भाई मैं रसमलाई खाने की शुरुआत कर रही थी कि अंकल जी का कॉल आ गया कि दरवाजे लॉक करके रखना, बहुत सारे बंदर आए हैं और ये करेंगे हमला। यहाँ के बंदर पता है भाई, हमारे वहाँ के बंदर थोड़ा डरते तो हैं, ये तो डरते भी नहीं है भाई। जो इनके हाथ पड़ जाए ना ये उसी चीज़ को नुकसान करते हैं, खाएंगे नहीं, तोड़ देते हैं, फोड़ देते हैं। लोग झुंड में रहते हैं भाई, और जैसे कोई चल रहा हो ना पीछे पड़ते हैं उसके। रोड में भी, बीच रोड में बैठे रहते हैं, डरते भी नहीं, गाड़ी से भी नहीं डरते हैं, बहुत खतरनाक। फिर से उबासी आ रही है भाई। और मैं तो खाती हूँ। आप लोगों को लग रहा होगा ना कि ये ऐसा क्यों कर रही है यार, पर भाई मेरी फेवरेट है रसमलाई ना, फेवरेट जिसको बोलते हैं फेवरेट। मैं इसके लिए पिज़्ज़ा खाना छोड़ दूँगी, पर ये तो मुझे चाहिए भाई। खुल जा भाई। ओह ये तो बोला था मैंने एक ही पीस मंगाया, पर इसमें 2 पीस है भाई। थैंक यू। बड़ी मुश्किल से खुला है भाई। ये रही ये। पर यहाँ क्या है ना, यहाँ इसमें रहती है कलर ज़्यादा, ठीक है, पर फूड कलर ज़्यादा है भाई। जो सुकून मिलता है ना रसमलाई खा के, बहुत मस्त। मिलती हूँ अभी थोड़ी देर में। साला एक बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया, स्टोर की चाबी रह गई विशाल के पास। मैं घर आ गया था तो वापस फिर से लेने जा रहा हूँ। और अभी मैं चला रहा हूँ बजाज की प्लेटिना, ऑलवेज बजाज लवर। मेन चीज़ आपको एक चीज़ दिखा दूँगा, बहुत तगड़ी चीज़। ये बीच में एक इतना बड़ा घना जंगल है, थोड़ा डर लगता है, और यहाँ ठंडा देखो, ऐसे जंगल के बीच से जाना पड़ता है। है ना डरावना। अगर यहाँ मान लो चोर चक्के बैठे हो तो क्या होगा। यहाँ तो एक तो दिवाली ख़त्म नहीं हो रही, तो ये भी दिवाली के लाइट वगैरह सब चल रहा है अभी भी।
ये देखो, ओ, 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 साला रोड ही बवासीर है, पूरा शोकर बैठ गया गाड़ी का। एक चीज़ दिखाता हूँ आप लोगों को, सारी गाड़ियाँ एक तरफ, पसंदीदा गाड़ी एक तरफ, ठीक कम घर के आगे खड़ी रहती है। वाह। तो पतिदेव जी आ गए हैं घर, और आज मैंने बनाई है चाउमीन नूडल्स। रात का खाना वही है। क्या खाना चाहते हैं आप बताइए? मैं तो खा लेता हूँ भाई, कोई दिक्कत नहीं, मैंने बचपन में बहुत खाया है। तो चलिए मैं इसको कराती हूँ टेस्ट, ठीक है? ये इसका रिएक्शन लेते हैं कि क्या कैसी बनी है ये। और ये रही चम्मच। तो फिर आइए मिस्टर जी, एक बार ज़रा अपना टेस्ट और अपना रिव्यू बताइए किस टाइप की बनी हुई है। अरे यार, तो खा के बता कैसा लग रहा है। कोई रिएक्शन तो दे। समझ में तो आना चाहिए। अरे यार, इसको समझ नहीं आता, पता है, टेस्ट करते करते पूरा खा जाता है। बोला बना यहाँ से तो ना 100 गुना अच्छी बनी है बस ना। 100 में से 105 नंबर। सच्ची? पक्का? थैंक यू। ठेला खोल लूं? इसका मतलब अच्छी बनी है। बनी बड़ी बनी। तो मैं नहा लेता हूँ यार। मैंने पानी लगाया जल्दी में से भी। मैं जबरदस्ती से नहाने के लिए बुलाया थी दोस्त, उसको 5 दिन हो गए हैं। 5 नहीं, एक दिन नहाया था महालक्ष्मी के दिन। नहीं अब तो नहीं नहाया है। मुझे नहीं नहाए हो रहे 2.5 दिन। इस दिन महालक्ष्मी के दिन नहाया था, उसके बाद से नहीं नहाया है। चलो झूठ तो तेरी। क्या? तो इसके लिए मैंने पानी गर्म करने के लिए लगाया है, क्योंकि महाराज के लिए अब ठंडों के दिन आ गए ना। अब ये काम देख लो उल्टे, अब ये नहाएंगे नहीं ठंडे पानी से, अब इनको चाहिए गर्म पानी। इतना गंदा है ना ये। तो अब हम खाएंगे टेस्टी टेस्टी चाउमीन प्लस नूडल्स। मेरी बनाई हुई। जा, मैं इतना काला हूँ। नहीं है काला, वो तो एंगल से जब परछाई लगी थी ना। नहीं, आपके बराबर गोरा तो नहीं हुआ ना। अरे यार, ये क्या बातें करते रहता है पता नहीं, गोरा गोरा गोरा। आज मैं पता है, दिन में सबको बता रहा था कि मैंने बचपन में कैसे कैसे कांड किए हैं। आज पता है मुझे, तो मैंने गलती करी इसके लिए पानी गर्म करके इसके कपड़े धो गए ना। इसने तो कल नई शादी कर रखी है, जाए उसके साथ खाने के लिए भी यहाँ क्यों आया? जा जा उधर, जा जा, उसके साथ रहे ना। वो ना इसके काम के, ना काज की, ना इसके बर्तन धोने के काम की, ना इसको खाना खिलाने के काम की। और मैं पागलों की तरह इसके लिए टेस्टी खाना बनाती हूँ, इसका काम करती हूँ और इसका ध्यान रखती हूँ, ठीक है। लास्ट में क्या बोल रहा है कि प्यारी वही है, सबसे प्यारी, मैं इसको सबसे ज़्यादा प्यार मैं इसी को करता हूँ। और आज से मैंने इससे दूसरी शादी भी कर ली। तो कल मैंने इसको माला, जयमाला पहना रखी तो है। मेरे पास क्यों आए हो आज? Why are you coming here? क्योंकि मैं आपसे प्यार भी तो करता हूँ ना। दोस्तों, मैं आपको बता नहीं सकती, मेरे गोद में बैठे। कैसी बातें करती है यार तू?
तो बच्चा हूँ मैं, छोटा बच्चा। क्या कहा? अभी तो उम्र ही क्या है मेरी। वही तो, अभी तो छोटा बच्चा है। हाँ मैं दिन में सबको बता दूँ ना कौन थे वो सब? कि आप सब लोग अच्छा। कि मैंने बचपन में क्या क्या किया है। हाँ, सबने किया होगा ये चीज़ तो। मैंने नहीं किया। मंदिर से पैसे चुराना पहला। दूसरा दूध का पाउडर आता था उस टाइम पे 5 रुपए का ना, बहुत बड़ा वो पैकेट मुझे भी आता बहुत पसंद था यार, चोरी वाली। हाँ। था। और क्या कहते हैं, एक बार जो उस टाइम पे मेरे बहू अब फौजी रिटायर्ड आदमी हो गए, तो डेली उनको पैक चाहिए। रात को खाना खाते टाइम वो पैक मारते थे, तो छोटे जो उसका रम का ढक्कन होता है ना, उसमें मुझे भी देते थे। अब उस टाइम पे मेरे को आदत हो गई थी रोज बहू के साथ साथ मैं भी एक छोटा मोटा शराबी बना था बचपन में। तो एक बार क्या हुआ था, कैसा होती है उस दारू की टेस्ट? यार अब भूल गया। तो बचपन में था, तो मैं 2-3 में पढ़ता वो हूँ। उसे पूछूंगी घर जाके। तो एक बार क्या हुआ था, सब लोग खेत में गए थे, मैं घर में अकेला था। और तूने पूरी बोतल पी ली थी? नहीं, मेरे को पता नहीं मेरे मन में क्या आया कि पीनी है पीनी है। मुझे वो बहुत अच्छे से याद है वो चीज़, वो दिन। मैं और वो अलमारी में रहती थी, मुझे पता नहीं था कि अलमारी में होगी करके। मैं उसको इधर उधर खाट के नीचे वो उस क्या कहते हैं जो तेल के टिन होते थे ना, उनको काट के उसमें सामान भर के रखते थे पहले उस टाइम पे। तब मैं छोटा ही था। तो अब तो कौन सा बड़ा हुआ है? चुप बात सुन। तो उसके बाद मैंने उस एक तेल की कंटर में एक बोतल पड़ी थी, प्लास्टिक की बोतल आती थी जो माजा की बोतल? माजा की नहीं, जो रम की बोतल आती थी वो प्लास्टिक वाली आती थी पहले। ये मैं नारियल का तेल जमाऊंगी तेरे से। बोलने देगी तो बोलूँगा ना। तो उसके तो उसमें जो रम की बोतल आती थी प्लास्टिक वाली, तो उसमें क्या रखा था उस टाइम पे, वो होते थे क्या बोलते हैं, लम्फू जैसा बोलते थे वो। लैंप है। हाँ, तो उसको जलाने के लिए वो रखते थे। उस टाइम पे लाइट नहीं थी गाँव में, तो मिट्टी तेल रखी थी, मुझे लगा शराब है। मैंने उसको इतना पी लिया और उस बाद मेरा गला सूख गया था पूरा। तो तूने आग क्यों नहीं लगाई? मेरे को ऐसा हो गया था गले में, मतलब फिर मुझको चाहिए कि अब क्या खाऊं कुछ चाहिए था मुझे, मतलब वो चखना नहीं। उस टाइप का, मतलब जो वो ठीक हो। मैं ढूंढने लगा घी, और घी मिला नहीं। घी की जगह मुझे क्या मिला, वैसलीन का डब्बा। अब मैंने वैसलीन को घी से मुझे वैसलीन खा लिया। फिर जो उल्टी हुई, अरे मतलब तब से मैं मिट्टी तेल से तो मैं दूर। मिट्टी तेल, डीजल, पेट्रोल की बदबू मुझे अजीब सी लगती है। मुझे तो अच्छी लगती है। अभी जब मैं पेट्रोल पंप पे जाता हूँ पेट्रोल डलाने में, अब तो मिट्टी तेल मिलता भी नहीं होगा वैसे। डलाना पड़ता ही है गाड़ी में, लेकिन मेरे को अच्छी नहीं लगती पेट्रोल वगैरह। मेट्रो थोड़ा मेरी जीभ लगती है यार। बेइज्जती मत करना ज़्यादा, नहीं थोड़ी बहुत जो टफ वर्ड होते हैं ना, मतलब मेरी जीभ घूम जाता है वो, जैसे ऐसे होती ना जीभ, ऐसे होती ना, ऐसे धारदार हो जाती तो वो सीटी नहीं बस पाती वो दांतों के बीच में घुस जाती होगी ना। तो चलिए दोस्तों, ये व्लॉग आज यहीं खत्म करते हैं। मिलता है आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए वो मिलो वो राती ब्यावन। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।